हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि एक नए वकील जो है उसको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने प्रोफेशन में आने के बाद। वो नए वकील अपने आप को कैसे बेहतर साबित करें, वो अपने प्रोफेशन में कैसे जमे रहें, कैसे डटे रहें, अपने प्रोफेशन को कैसे आगे ले जाएं, वो किस तरीके से सक्सेस को पाएं। तो इन तमाम मुद्दों पे मैं आज बात करूंगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन वकील होते हैं, जिनके परिवार में पहले वकील नहीं थे, वो फर्स्ट जनरेशन वकील बने हैं, वो अचानक प्रैक्टिस में आते हैं। तो प्रैक्टिस में आने के बाद उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्षों का उनको देखना पड़ता है संघर्षों को। तो इस स्थिति में क्या होता है, कई डिप्रेस हो जाते हैं, कई डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सभी स्थितियों से बच के डिप्रेशन का शिकार ना हो, कभी भी अपने पेशेंस को लूज ना होए, और वो किस तरीके से अपने काम में डटे रहें और आगे बढ़ें, तो इसे मैं आज बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई लॉ स्टूडेंट लॉ पास करता है, लॉ पास करने के बाद वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है। बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद वो अपने प्रोफेशन में यानी प्रैक्टिस में आते हैं। तो प्रैक्टिस में आने के बाद उन्हें बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि उनके घर में कोई पहले से वकील है, या उनके फ्रेंड सर्किल में कोई वकील है, उनकी रिश्तेदारी में कोई वकील है, तो उनसे वो मदद लेके वो काम सीख सकते हैं। लेकिन यदि वो फर्स्ट जनरेशन वकील हैं, उनके परिवार में, उनके रिश्तेदार में, उनके फ्रेंड सर्किल में कोई भी पहले से एडवोकेट नहीं है, और वो पहले जनरेशन है और प्रैक्टिस में आते हैं, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो नई जनरेशन के वकील होते हैं, जो नई लॉयर हैं, वो क्या करते हैं कि 2-4 दिन कोर्ट गए, उसके बाद उसको मन नहीं लगा, उनको पैसे नहीं आया, वो डिप्रेस हो गए, फिर जाना छोड़ देते हैं। ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है कि वो फिर प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब भी प्रैक्टिस में आते हैं, जब कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। कोर्ट डेली जाएं, कोर्ट को कभी भी मिस ना करें। यदि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई वकील है तो ठीक है, उनके पास जाइए, उनसे कुछ काम लीजिए, उनके काम में हाथ बढ़ाइए, तो करते करते आप सीख जाएंगे। और यदि नहीं है तो आप जैसे जाते हैं, कोई वकील साहब मिलते हैं, उनसे बात कीजिए। जो वकील साहब आपके लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, कहीं और बैठे, उनसे बात कीजिए। उनका छोटा छोटा काम जो होता है, जैसे सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करना हुआ, फाइलिंग का काम होता है, कोई एप्लीकेशन कोर्ट में लगाना होता है, सर्टिफाइड कॉपी को अप्रूव कराना होता है जज साहब के द्वारा। कोर्ट में जाइए, कोर्ट को ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से वकील साहब किस तरीके से आर्गूमेंट करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे सुनवाई होती है। कोर्ट के जो स्टाफ हैं, सबसे पहले उस स्टाफ को पहचानिए कि कौन स्टाफ रीडर होता है, कौन स्टेनोग्राफर होता है, जज साहब कौन होते हैं, कौन सी नायाब कोर्ट कौन होता है, अहमद रूम क्या होता है। ये सब चीज़ आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है शुरुआत में, क्योंकि इन सब चीज़ों को जब तक आप जानेंगे नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक अच्छा क्लर्क जो है वही अच्छा वकील बन सकता है, क्योंकि आप यदि क्लर्कियल काम को सही से नहीं कर पाएंगे तो वकील अच्छा वकालत नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यही करना है, आप जाइए कोर्ट में, निरंतर जाते रहिए, कोर्ट में ये काम कीजिए कि जो वकील से आप जान पहचान के मिलते हैं उनको आप बोलिए कि सर एक छोटा मोटा काम दे दीजिए मुझे भी, वो काम देंगे। देखिए, आपको कोर्ट में सबसे पहले ये बात मैं बता दूं कि पैसे तो ऐसे नहीं मिलते हैं कि आप कोर्ट में गए आपको पैसे मिलना चालू होगा। पैसे कोई नहीं देता, क्योंकि वकील से आपका मेंटालिटी यही होता है, और ये होना भी चाहिए कि वो चाहते हैं कि हम यदि आपको सिखाएं तो फिर सिखाने के बाद आपको पैसे क्यों दें, काम भी सिखाएं और पैसे भी दें, ये चीज़ें तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए आपको काम पहले सीख लीजिए, पहले पैसे पे मत जाइए, पहले काम सही से सीखिए। और यदि आप, सबसे पहला मैं महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, यदि आप में कंटिन्यूटी है, आप कोर्ट निरंतर जाते हैं, तो आपको कुछ समय बाद क्या होता है कि पैसे आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे मिसलेनियस काम भी होते हैं जो आप देखते 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 सीख जाएंगे और आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। आप कोर्ट में जाके सीधा लाइब्रेरी या फिर अपने चेंबर में ना बैठे या कॉमन हॉल में ना बैठे, आप कोर्ट के परिसर में घूमते रहिए। कोई अनजान व्यक्ति आते जाते आपको मिल ही जाएंगे। आपको छोटा मोटा चालान का काम मिल सकता है, या फिर
कोई एप्लीकेशन लगाने का हो सकता है, कोई वारंट हुआ उसको कैंसिल कराने का मिल सकता है। यानी बहुत से प्रकार के काम होते हैं जो कोर्ट में आपको मिलने की संभावना रहती है। तो जब आप कोर्ट जाएंगे कंटिन्यूटी महीना 2 महीना आप जाइए, वहाँ पे देखिए, लोगों से बात कीजिए, जो वकील साहब हैं उनसे बात कीजिए। हो सकता है आप 10 वकील साहब से बात करेंगे, किसी एक के पास काम तो होगा लेकिन उनके पास असिस्टेंट नहीं है, वो आपको रख लें और वो काम में हाथ बटाएं। बेल एप्लीकेशन होता है वो फाइल करवाएं, या फिर सर्टिफाइड को भी पहले छोटे छोटे काम देंगे। हो सकता है आपको जो भी खर्चे छोटा मोटा हो वो आपके पॉकेट से ही देना पड़े शुरुआत में, लेकिन उस चीज़ से हतोत्साहित मत होइए। आप कोर्ट जाते रहिए। सबसे पहला चीज़ कंटिन्यूटी जाइए कोर्ट में। कोर्ट को जाने से कभी भी परहेज ना करिए, निरंतर जाइए। दूसरी चीज़ें हैं कि आप छोटे छोटे काम को भी कीजिए कोर्ट में। कोई भी काम वैसे छोटा नहीं होता। सर्टिफाइड अप्लाई कीजिए, फाइलिंग का काम लीजिए, बेल एप्लीकेशन फाइल कीजिए, कोर्ट में जाके उसको ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से हियरिंग होती है, आर्गूमेंट होती है। ये सब काम को सीखिए। कोई वकील से आप पैसा नहीं देते उस पर मत जाइए। शुरुआत में आप पैसा नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महीना 2 महीना 4 महीना आप कंटिन्यूटी जाइएगा, आपको काम मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने वकालत के लाइफ को सक्सेस बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप जो भी लॉ स्टूडेंट हैं या जो नए प्रैक्टिशनर हैं, जो एडवोकेट आप प्रैक्टिस में आए हैं, तो उनको ये वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। फिर भी आपके मन में यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।